इलाहाबाद के फूलपुर शहर की खौफनाक घटना। जिंदगी एक पहिए की तरह है जो घूमता ही रहता है। जहाँ से चीजें शुरू होती है वहाँ पे वापस आके रुक जाती है। बिल्कुल उसी राह पर, उसी मोड़ पर हमें फिर से छोड़ देती है, क्योंकि जिंदगी का हर पल हमारे कर्म और नियति से जुड़ा हुआ होता है। यह कहानी इलाहाबाद के शहर फूलपुर से जुड़ी एक सच्ची घटना से प्रेरित किसी के असफल प्यार और प्रतिशोध की है। सपना सलोनी और उनके मासूम दोस्तों की दास्तान है, जो समय के दुष्ट चक्र में फंसकर उस मोड़ पर आके रुक गए हैं जहां मौत उनका इंतजार कर रही थी। महेंद्र साहब एक बहुत अमीर और आलीशान हवेली के मालिक थे। उन्हें अपने से 10 साल छोटी उम्र की लड़की से प्यार हो गया था, लेकिन वह लड़की महेंद्र साहब को अपने प्यार के माया जाल में फंसा के उनकी जायदाद को छीन लेना चाहती थी। एक बार उस लड़की ने अपनी प्रेमी के साथ मिलकर महेंद्र साहब को मार मार कर जिंदा जमीन में गाड़ दिया। महेंद्र साहब चीखे चिल्लाए, लेकिन उस लड़की ने उसकी एक नहीं सुनी। बाद में महेंद्र साहब ने मरते मरते श्राप दे दिया, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, हर प्रेमी को मार दूंगा। जिस तरह मेरे साथ धोखा हुआ है, मैं हर प्रेमी को मिटा दूंगा, मैं सबको मिट्टी में मिला दूंगा। और महेंद्र साहब की मौत हो गई। उन दिनों के बाद वो जगह, वो हवेली श्रापित हो चुकी थी। वहां जो भी जाता था वह कभी भी वापस नहीं आता था। आज भी महेंद्र साहब की प्रेत आत्मा वहां घूमती रहती है। कुछ दिनों के बाद उस हवेली में एक प्रेमी कपल वहां घूमने के लिए आए, सपना और राजेश। उन दोनों की सगाई हो चुकी थी, लेकिन शादी करनी बाकी थी। सपना अपने घर में किसी को कुछ बताए बिना राजेश के साथ आई थी। सपना और राजेश मजाक मस्ती में उस जगह पर पहुंच गए जहां पे महेंद्र साहब को जिंदा दफन कर दिया गया था। अचानक राजेश उस जगह पे गिर जाता है और फिर उसका पैर जमीन के नीचे घुसने लगता है। यह देखकर सपना डर जाती है और मदद के लिए चीखने चिल्लाने लगती है, लेकिन कोई भी उसकी आवाज नहीं सुन पाता है। सपना जब भी उस हवेली में मदद के लिए जाती है तो वहां उसे किसी के होने का एहसास होता है। उसी वक्त तुरंत सपना गिर जाती है और कोई उसका पैर पकड़कर उसी जगह पर खींच के ले जाता है जहां महेंद्र साहब को दफन किया गया था। बाद में सपना भी उसी जगह पर दफन हो जाती है। कुछ दिन बाद जब सपना अपने घर नहीं पहुंचती है, तब उसकी बहन किरण अपने पति समीर को कुछ मित्रों के साथ उसे ढूंढते हुए उस हवेली में पहुंच जाती है। समीर एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी का एक्सपर्ट है। जब वो सब उस हवेली पर पहुंचे, तब समीर को पता चल गया कि यहाँ पर किसी बुरी आत्मा का वास है। उसने सबको सूचित कर दिया। उसी रात को उन सभी के साथ कुछ अजीबो गरीबो घटनाएं होने लगी, जैसे कि नल से पानी टपक गया, अपने बेडरूम में मिट्टी का आ जाना, रूम की खिड़की अपने आप हिलना, दरवाजे अपने आप हिलना, किसी की रोने की आवाज जोर जोर से आना। यह सब देखकर वो सभी डर जाते हैं और उनमें से एक भागने की भी कोशिश करता है, लेकिन महेंद्र साहब की प्रेत आत्मा उसे भी जिंदा दफन कर देता है। दूसरे दिन जब उन लोगों को पता चलता है कि उनका एक साथी गायब है, तब वो लोग भी डर जाते हैं। लेकिन समीर बताता है कि हमें यहाँ से बाहर निकलना है, हमें उस आत्मा को बुलाना है और उनसे पूछना होगा कि वो आखिर चाहती क्या है। डर के मारे सभी लोगों ने समीर की बात मान ली और आत्मा को बुलाने के लिए तैयार हो गए। समीर ने एक रूम में सभी तैयारियां कर ली और बताया कि जब तक आत्मा से पूरी जानकारी नहीं जान लेते, तब तक कोई इस रूम से बाहर नहीं जाएगा और कुछ भी हो जाए कोई किसी का हाथ नहीं छोड़ेगा। समीर ने तंत्र मंत्र से आत्मा को बुलाना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में तेज पवन और बिजली के साथ महेंद्र साहब की आत्मा उस रूम में आ गई।
समीर ने उस आत्मा से बात की। आखिर तुम चाहते क्या हो? क्यों लोगों को मार रहे हो? कौन हो तुम? महेंद्र साहब की आत्मा ने कहा, निकल जाओ यहाँ से, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, सब मारे जाएंगे, जो भी यहाँ आएगा उन सबको मार दूंगा। इतना कहकर वो आत्मा चली गई। वो लोगों ने बाद में सपना की आत्मा को बुलाया और पूछा आखिर उसके साथ क्या हुआ था। सपना की आत्मा ने उन सभी को सारी हकीकत बता दी और बोली, मुझे महेंद्र साहब ने जमीन के नीचे दफन कर दिया है, प्लीज मुझे यहाँ से निकालो। किरण ने अपनी बहन सपना से पूछा, महेंद्र साहब की आत्मा को कैसे मारा जाए? सपना ने बताया कि जहाँ महेंद्र साहब ने हम सबको दफनाया है वहाँ पास में माता जी का त्रिशूल है। उस त्रिशूल से महेंद्र साहब की आत्मा को मारा जा सकता है और इस महल को उनके चुंगल से बचाया जा सकता है। इतना कहकर सपना की आत्मा वहां से चली गई। समीर, किरण और बाकी दोस्तों तुरंत उस जगह पे गए जहां महेंद्र साहब को दफनाया गया था। महेंद्र साहब की आत्मा ने उन सभी त्रिशूल के पास जाने के लिए रोका, लेकिन किरण किसी भी तरह उस त्रिशूल के पास पहुंच गई और उसी त्रिशूल से महेंद्र साहब पे वार किया। कुछ ही देर में महेंद्र साहब और उनके साथ वो सभी आत्माओं को मुक्ति मिल गई जिसे महेंद्र साहब ने दफनाया था।